बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, नूरे खुदा। शाहे मदीना, शाहे मदीना, नूरे खुदा। सहारा मुझे चाहिए। साथ पढ़िएगा, सब मिलके मेरे साथ पढ़िएगा। सहारा मुझे चाहिए। शाहे मदीना, शाहे मदीना, नूरे खुदा। सहारा मुझे चाहिए, सहारा मुझे चाहिए। ज़माने कमई हो, ज़माने कमई हो, सताया हुआ। ज़माने कमई हो, सताया हुआ। सहारा मुझे चाहिए, सहारा मुझे चाहिए। शाहे मदीना, नूरे खुदा। सहारा मुझे चाहिए। और ये शेर में मोहतरम समाते। सहारा मुझे चाहिए। मेरे दिल की हसरत मिटा दीजिए ना, मेरे दिल की हसरत मिटा दीजिए ना। मुझे मदीना बुला लीजिए ना, मेरे दिल की हसरत मिटा दीजिए ना। मुझे मदीना बुला लीजिए ना, मुझे मदीना बुला लीजिए ना। कहीं रोते रह जाए आते, कहीं रोते रह जाए आते। मुझे रोज़ा दिखा दीजिए ना, हुस्न नवाज़ा दिखा दीजिए ना। यही देखता है, यही देखता है गुलामा का। सहारा मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर। आवाज को बहुत खींच रहे हैं। बेस कम करो, बेस कम करो, ट्रैवल कम करो। अरे पढ़ नहीं पा रहे तुम्हारी खींच रही है। बोलेंगे कैसे? आवाज किस तरह कीजिए कि आवाज करो और बेस कम करो। सांस ही नहीं चल पा रहा, कैसे माइक से दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद अल-मादिन वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खूबसूरत शेर को मैं पहुंचा रहा हूं, आप लोग खामोशी के साथ सुन रहे हैं। ठीक है, जो मर्जी आप लोगों की। सहारा मुझे चाहिए। देखिएगा। सताती है दुनिया, रुलाती है दुनिया, दुनिया। दुरूद पाक पढ़े। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया हो। उसके तहत मैं आपको दुरूद के मुताल्लिक़ एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं कि नहीं? एक गरीब शख्स था। 3 बेटी थी और एक बेटी पैदा हुई। 3 बेटी
पहले से फिर एक बेटी और पैदा हो गई, तो उसका नाम क्या रखा मालूम है? शायद आप लोग के इमाम के जुबान से सुने होंगे, हर किसी को मालूम होगा। उसका नाम है राबिया। सुने होंगे ना? चौथा बेटी जब पैदा हुई तो उसका नाम क्या रखा? राबिया। राबिया का मतलब चार, राबिया का मतलब चार। तो राबिया के अब्बू जान परेशान थे, रो रहे थे। 3 बेटे हैं पहले से, फिर एक बेटी पैदा हो गई। 3 बेटी की परवरिश में इतनी दिक्कत है, खिलाने में पिलाने में, फिर एक बेटी पैदा हो ठीक है, उसके पानी रहेगा वो गिरेगा। 4 बेटी। उसका अब्बू जान रो रहे थे, बहुत नेककार थे। राबिया बसरी के अब्बू जान बहुत नेककार थे, वो किसी का चोरी नहीं करते थे, डकाती नहीं करते थे। रो रहे थे, रोते रोते सो गए। अच्छा बोलिए, आप लोगों को मालूम है कि नहीं, ख्वाब में रसूल पाक की ज़ियारत होती है कि नहीं? होती है, सुने होंगे कि नहीं? रोते रोते वो सो चुके थे। जब सो गए तो मेरा सरकार ख्वाब में तशरीफ ले आए। मेरा सरकार ख्वाब में तशरीफ लेके आए। ए राबिया के अब्बू जान, आप रोते क्यों हैं? क्या बात है? क्या माजरा है? रोते क्यों है? तो कहा 3 बेटी है, फिर से मेरी एक बेटी और पैदा हो गई। 3 बेटी की परवरिश, खाना खिलाना, कपड़ा दिलाना, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर से एक बेटी पैदा हो गई है। घर में कोई सामान नहीं है खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, परवरिश करने के लिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, एक कलम लेकर आओ और एक कागज लेकर आओ। एक कलम लाया और कागज भी लाया और लिखो, लिखो। बासरा के बादशाह मदीना शरीफ से 1000 किलोमीटर दूर पर है बासरा। बादशाह के जो हकीम थे, जो हुक्म चलाने वाले बादशाह थे, उसके पास खत लिखा कि बासरा के हकीम, तूने आज रात को दुरूद पाक नहीं पढ़ा है। आज रात को तूने दुरूद पाक नहीं पढ़ा है, तुम्हें जुर्माना अदा करना होगा। ये खत लिख दिया। लिखने के बाद सवेरे हुए, जब ख्वाब से बेदार हुए, कौन? हजरत राबिया बसरी के अब्बू जान ख्वाब से जब बेदार हुए तो खत लेकर वो बसरा पहुंचे। बसरा पहुंचे, बादशाह के घर में कितना बड़ा दरवाजा होता है, कितना गुलाम होता है, कितना उसके सामने दरवाजे, पता नहीं क्या क्या आज कौन कौन आदमी को रखते हैं वो लोग। बड़ा बड़ा दरवाजा होता है। दरवाजे जब सामने जब करीब गया तो दस्तक देते हैं दरवाजे पर। दस्तक दिया, दरवान ने दरवाजा को खोला। खोलने के बाद वो खत दे दिया, जाओ बादशाह को दे दो। बासरा के जो बादशाह है वो खत उसे दे दो। वो दरबार को खत लेकर वहां पहुंचे बादशाह के पास। जैसे ही बादशाह ने खत को देखा कांपने लगे और दरबार से कहा कि दरबार सुनो, तुम्हें उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं इस कुर्सी को छोड़कर खुद जाऊंगा और उसको बुला कर ले आऊंगा। वो बादशाह, बासरा के जो बादशाह थे, वहां से उठे, वो अपने कुर्सी छोड़कर और दरवाजे पर गए और उसको
राबिया के अबूजान को वहां से लेकर अपनी कुर्सी में बैठाए और वो जमीन पर बैठ गए। जमीन पर वो बैठ गए। जमीन पर बैठने के बाद कहा, ओ मेरे मेहमान, आप बताएं, आपको कैसे मालूम, आपको कैसे पता, आपको कैसे मालूम हो गया कि कल रात हमने दुरूद पाक नहीं पढ़ा? कल रात हमने दुरूद पाक नहीं पढ़ा है। जब मेरी बीवी सो जाती थी उस वक्त मैं दुरूद पढ़ता था रसूल पाक पर। जब मेरी बेटी सो जाती थी उस वक्त में रसूल पाक पर दुरूद पढ़ते थे। जब मेरे गुलाम सो जाते थे उस वक्त में दुरूद पढ़ता था। यहाँ तक कि किसी को मालूम नहीं था कि मैं रसूल पाक पर दुरूद पढ़ता हूँ, मगर कल रात को नहीं पढ़ा है तो यह आपको कैसे मालूम हो गया? उसने कहा, सुनो, मुझे भी मालूम नहीं था। बोलो, मुझे भी मालूम नहीं था कि रात को दुरूद पाक नहीं पढ़ा, बल्कि जब रोते रोते मैं सो गया था तो ख्वाब में रसूल पाक आया। रसूल पाक ने कहा कि जाओ, बादशाह के बादशाह ने दुरूद पाक नहीं पढ़ा है तो जुर्माना अदा करेगा। और ये खत मैंने नहीं लिखा हूँ बल्कि रसूल पाक ने लिखा है। ये खत रसूल पाक ने लिखा है। वो बादशाह वहां से 400 चांदी के सिक्के उस राबिया के अबूजान के झोली में डालते हैं और 1200 सिक्के चांदी के वो गरीबों में, मिस्कीनों में, यतीमों में तकसीम कर दिए। जब 1000 दूरी पर रसूल पाक पर वो दुरूद पढ़ते थे, एक दिन नहीं पढ़ा, उसको जुर्माना अदा करना पड़ा। रसूल पाक जो दुरूद पढ़ता है तो रसूल पाक उस दुरूद को मुस्कुरा कर फरार फरमाते हैं। आज भी जो फरिश्तों के हाथ में होते हैं वो एक दिन का मौका मिलता है, दुरूद पाक को पढ़ लेते हैं। दो बार से मौका नहीं दिया जाता है, मगर हम लोग उस रसूल की उम्मती है, उस रसूल पाक की उम्मती है। दुरूद पढ़ने के लिए कोई वक्त नहीं है, दुरूद पढ़ने के लिए कोई टाइम नहीं है, दुरूद पढ़ने के लिए कोई वक्त नहीं है, मगर हम लोग उस रसूल पाक का उम्मती है। जुमे को अगर वक्त मिलता है तो ना जाने हम लोग जुमे की नमाज अदा करते, नमाज पढ़ के इतने जल्दी वहां से निकलते हैं जैसे हम लोगों को पुलिस या किसी ने मारने के लिए दरवाजे पर तैयार है। रसूल पाक पर दुरूद भी नहीं पढ़ते हैं। दुरूद पाक पर हम लोग नहीं पढ़ते हैं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, दुरूद पाक एक ऐसी सवाब का चीज है कि दुरूद पाक पढ़ेंगे, दुरूद पाक का हर चीज, दुरूद पाक अगर नहीं पढ़ेंगे ना आपकी इबादत कबूल होगी, इबादत भी आपकी कबूल नहीं होगी। दुरूद पाक कसरत से पढ़िए, क्योंकि अल्लाह तआला ने फरमाया कि सल्लूना अला नबी, अल्लाह ने खुद दुरूद पाक पढ़ा है और रसूल पाक के मर्तबा को ऊंचा किया है। मेरे पास वक्त नहीं है कुरान मुक़द्दसा की एक छोटी सी आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया हो। इंशाअल्लाह कभी मौका मिले तो मैं बयान करूंगा। बोलने में किसी तरह की खामियां गलती हो चुकी है तो परवरदिगार आलम माफ़ फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व